गुड इवनिंग दोस्तों। आज ओशो के भटके सन्यासी पे जो 10 प्रश्न मैंने उठाए थे उसका आज 10वां प्रश्न है। और वो प्रश्न है कि क्या ध्यान करने से सेक्स समाप्त हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल विषय है। जिस विषय पे बोलना, जिस विषय पे बात करना, जिस विषय पे सोचना सभी तरीके की परेशानियां लेके आता है। एक तो हम जिस परिवेश में जीते हैं, जिस समाज में जीते हैं, वहाँ सेक्स एक सबसे बड़ा टैबू है। उस टैबू होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात यह है कि सेक्स हर एक की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात यह है कि हर एक को उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात यह है सामाजिक व्यवस्था में आसानी से बिल्कुल उपलब्ध नहीं है और इसका जो मूल्य चुकाना पड़ता है विवाह या और तरीके की चीज़ें, उससे फिर ये और नई नई तरीके की दिक्कतें लेके आता है। और ऐसे में ऐसे परेशान लोगों के बीच में कुछ धर्म जगत में ऐसी बातें चल जाएं कि सेक्स करने से या ध्यान करने से सेक्स समाप्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर ध्यान जो है अपने रास्ते से भटक जाता है, क्योंकि सारा कंसंट्रेट जो है फिर सेक्स समाप्त होने पे हो जाता है। या कह लो कुछ ऐसा है कि बहुत से सन्यासी मैंने ऐसे पाए हैं जिनका पूरा कंसंट्रेट ये होता है, या ऐसा कह लो उनके पास पैरामीटर ये होता है कि अभी सेक्स गया कि नहीं गया। उनसे पूछो ध्यान घटा तो वो कहते नहीं, अभी तो सेक्स की चाह उठती। तो मैं कहता हूँ मैं ध्यान की बात पूछ रहा हूँ, तुम सेक्स की बता रहे हो। बोले सेक्स ही तो पैरामीटर है, जिस दिन ध्यान घट जाएगा उस दिन सेक्स की चाह नहीं उठेगी। सच बात तो ये है कि ये पैरामीटर गलत है। हाँ, इतना जरूर है कि जो चाह उठने के संबंध में बात है वो एक डिफरेंट बात है और सेक्स समाप्त हो जाना एक डिफरेंट बात है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर हम सेक्स को सही से समझें तो पुरुषों में सेक्स का जो प्रवेश है वो मस्तिष्क से होता है, विचारों से। और ध्यान जो है वो हमारे विचारों की शुद्धि पे काम करता है। अगर बहुत गहरे में ध्यान किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके अंदर से वो विचार थोड़ी देर के लिए मिट जाएं, धूमिल हो जाएं और आपको लगे कि आप तो सेक्स से मुक्त हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ आपका एक सॉफ्टवेयर जो आपने ऑलरेडी पहले से डाला हुआ था वो थोड़ी देर के लिए डिलीट हो जाता है, लेकिन क्योंकि हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है तो फिर वो नए तरीके के सॉफ्टवेयर बना लेगा। मैं इस घटना को एक घटना से मैच करते हुए बताना चाहता हूं। मैं एक आश्रम में था, वहां एक व्यक्ति ध्यान करने आता था और बहुत अच्छा साधक था। उम्र उसकी लगभग 45-50 साल रही होगी, स्वस्थ था। एक दिन अचानक वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, स्वामी जी लगता है कि मैं नपुंसक हो गया हूं। क्योंकि उसको ध्यान का बहुत ये नहीं था कि सेक्स खत्म होगा तभी ऐसा होगा, लेकिन उसको हुआ तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी मुझे ऐसा लगता है मैं नपुंसक हो गया। मैंने कहा ये किस तरीके की बात कर रहे हो और ऐसा क्यों कह रहे हो। कहने लगे, स्वामी जी एक लड़की थी जो मैं पसंद करता था जिसको, और अभी ऐसा कुछ हुआ कि 2-4 दिन पहले उसकी तरफ से मुझे एक निमंत्रण मिला। कम उम्र की लड़की, खूबसूरत लड़की, और मैं उसके पास गया। सेक्स के लिए भी कोई आपत्ति नहीं थी उसकी तरफ से, लेकिन मैं सेक्स कर ही नहीं पाया। और ये चीज़ उसको इतनी परेशान करने लगी कि उसने ये बात भी मुझे बताने के लिए समय लिया। और इस बीच में उसने डॉक्टरों से सलाह ली, कुछ जगह से तो वो दवाइयाँ भी ले आया। और मैंने उससे कहा तुम पागल हुए हो, तुम गलत तरीके की दिशा में जा रहे हो। सेक्स इस तरीके से समाप्त नहीं होता। और उसके लिए तो सेक्स समाप्त होना असल में डर था कि वो नपुंसक हो गया और वो होना नहीं चाहता, कोई नहीं होना चाहता। तो उसको ये जो डर था, वो डर के कारण वो बहुत परेशान। तो मैंने उसे सामान्य सी बिल्कुल सीधी सी बात कही। मैंने कहा कि तू पॉर्न देख। उसने कहा पॉर्न देखने से क्या होगा। हमने कहा बस देखो।
और उसने पौन देखा। पौन देखने के बाद उसके दिमाग में विचारों की जो गतिशीलता होती है एक सामान्य इंसान के जीवन में, वो फिर से आरंभ हो गई और वो सेक्स में उतर गया। कोई उसको दिक्कत नहीं हुई। ये बात जब ऐसे ही मैं किसी जगह सन्यासियों के बीच कर रहा था, कुछ बुजुर्ग सन्यासियों के बीच, तो वो मुझसे बहुत नाराज हो गए और कहने कि तुम भटकाते हो। मैंने कहा मैंने क्या भटकाया? कहने कि आपने उस आदमी को दोबारा संसार में धक्का दे दिया, वो अच्छा खासा मुक्त हो गया था। मैं उनकी बातों पे बड़ा हंसा, लेकिन वो मेरे ऊपर हंस रहे थे। 8-10 सन्यासी थे। तो ये बात एक शिविर की थी। एक यहीं पे एक आश्रम है और उसका नाम है ढालूवाला। ढालूवाला आश्रम में एक दिवसीय का एक कैंप था और गुरु पूर्णिमा पे था। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है 4-5 दिन बाद। तो गुरु पूर्णिमा पे कैंप था और वहाँ पे मैं गया हुआ था और कैंप में नहीं ले रहा था। कैंप वहाँ एक और व्यक्ति थे बुजुर्ग, वो एक दिन का ले रहे थे और उनके कहने पे कि आप आ जाइएगा। मैंने कहा मैं ध्यान करता नहीं। कहले कोई बात नहीं, आपकी उपस्थिति पर्याप्त है, आप आइए। तो मैं चला गया था, लेकिन मैं ध्यान करता नहीं था। सुबह के वक्त वो लोग डायनेमिक वगैरह कर रहे, कुंडली कर रहे और मैं अपने बाहर बाग में घूम रहा। तो वहाँ पे उन लोगों के अंदर मेरे प्रति बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी होने लगी, बहुत बातें खड़ी होने लगी। आदमी कैसा है, ये तो कामुक है, ऐसा वैसा। तो उन्हीं सब चर्चा करने के दौरान ही मैंने इस आदमी का उनके सामने टॉपिक रखा। जब ये टॉपिक रखा और मैंने बताया यार कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे होता, तुम लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हो, तो सारे वो बुजुर्ग सन्यासी जो थे वो समूह में बैठे थे। अकेले अकेले नहीं बात करेंगे, अकेले तो सब मुझसे राजी हो जाते हैं, अकेले तो आप भी मुझे सुनो तो राजी हो जाओगे, बढ़िया आदमी है। लेकिन अभी 4 लोगों के बीच जब बात चलेगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समाज आ जाता है और सामाजिक लोगों को 4 लोगों की बातें ही बेहतर लगती हैं। अकेले तो उनका दिल भी जो कहता है वो अच्छा नहीं होता। तो वहां पे सन्यासियों के बीच बहुत ज़्यादा मुझे लेके बवाल शुरू हो गया। मैंने कहा कि अब तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था और ये मजबूर कर रहे हैं मुझे। तो मैंने वहाँ शाम होते होते ये सूचना उड़ा दी। फिर मैंने उन लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं की, 1-2 जवान मित्र भी थे। तो मैंने वहाँ ये सूचना उड़ा दी कि आज रात को 9 बजे जब भोजन निपट जाएगा, 8 बजे सब, तो 9 बजे मैं अपने जो कक्ष है, हमारा कुटिया थी वहाँ, तो हमने कहा उस कुटिया में मैं अपने लैपटॉप में बहुत सारी पॉर्न फिल्म्स हैं, अच्छी अच्छी बहुत खूबसूरत लड़कियों की, और वो मैं दिखाऊंगा जो देखना चाहे। और जब मैंने ये बात कह दी तो 9 बजे कमरे में मेरे लाइन लगना शुरू हो गई। ये घटना मैं बता रहा हूँ 10 साल पुरानी। तो वहां मेरे कमरे में लाइन लगना शुरू हो गई और लाइन सब बुजुर्गों की जो दिन में मुझे गालियां दे रहे थे। वैसे यार स्वामी जी प्रणाम, बैठे मैं बैठो, जबकि उन तक सूचना थी 9 बजे कुछ होने वाला है। फिर 9 के 9:15 हो गए, 9:15 हो गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उनमें से फिर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बातें चलने लगी, भाई हमें तो सूचना कुछ और मिली थी, यहां कुछ हो नहीं रहा। तो फिर हिम्मत करके एक सन्यासी ने मुझसे कह दिया, स्वामी जी हमने तो सुना था आप 9 बजे कुछ दिखाने वाले हैं। तो मैंने कहा हाँ वो मैं दिखाने वाला था, लेकिन वो जवान बच्चों के लिए था। आप सब लोग तो वैसे भी ध्यान से जो हैं वो पार जा चुके हैं, सेक्स के पार जा चुके हैं, और आप लोगों को तो कोई जैसी ज़रूरत है नहीं, और मैं नहीं चाहता आपको संसार में वापस घसीट रहा हूँ। तो बोले नहीं स्वामी जी ऐसा कुछ नहीं है, हम सब बहुत समझदार हैं, हमारे लिए तो खेल है, सब सब खेल है, और आप दिखाइए। अरे मैंने कहा क्यों पाप का भागीदार बनाओगे, मैं रहने दो मुझे। कहेंगे नहीं, अरे दिखाओ दिखाओ कुछ नहीं होता है, दिखाओ दिखाओ। तो मैंने फिर अपना पिटारा खोला, सांप बाहर निकाला उसमें से, बीन बजाई। बीन बजाई तो आप समझ सकते हो कि सबकी जो टोकरियां थी वो हिलने लगी, और 5 मिनट तक मैंने उनकी टोकरी हिलवाने के बाद फिर वो बीन बंद कर दी। मैंने कहा मुझे अपराध बोध फील हो रहा है, मुझे अपराध बोध फील हो रहा है, लेकिन तब तक उन्हें हालत उनकी खराब हो चुकी थी। अरे स्वामी जी दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आप विश्वास मानना,
सुबह 4:30 तक। वो कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ, सुबह 4:30 तक वो लोग पॉर्न मूवीज देखते रहे। और सुबह 4 तक पॉर्न मूवी देखते रहे, और ऐसा नहीं था हिम्मत भर थे, बीच बीच में बाहर भी घूम आते थे। उसका मतलब आप समझ सकते हो। बाद में मैंने उन सब से कहा, मैंने कहा आज सुबह आपको ध्यान नहीं करना है, रात भर इतनी देर से जाग रहे हो, होता रहेगा, ध्यान बहुत हो लिया। लेकिन ये घटना जिनके सबके साथ घटी, वो सब लोग इस बात को अकेले में राजी हो जाएंगे कि उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी, ना ही घटती है रियल में। लेकिन समूह में जब बैठेंगे तो बात ऐसी करेंगे कि अब सेक्स समाप्त हो गया। क्योंकि कुछ लोग एग्जाम्पल गलत तरीके का सेट कर देते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति मिले मुझे, बुजुर्ग थे, वो भी 70 साल की लगभग उम्र रही होगी उनकी। उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरा सेक्स समाप्त हो गया ध्यान करते करते। मैंने कहा कितने सालों से ध्यान कर रहे हो? बोले 35 साल से ध्यान कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने बताया 70 के आसपास का हूँ। 30-35 साल की उम्र में मैं ओशो से जुड़ गया था, फिर ध्यान करने लगा। मैंने कहा स्वामी जी आपकी जो उम्र है ये सब उम्र का परिणाम है, इसे बाकी कोई ध्यान की घटना मत मान लीजिएगा, कोई ध्यान की घटना मत मान लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इसको ऐसा बना लिया है कि जैसे कि परमात्मा नपुंसकों को ही पसंद करता है। सेक्स करने वाले से तो बड़ी अड़चन है। शंकर के पुत्र हैं, कहां से आए? कबीर के बच्चे हैं, कहां से आए? कृष्ण के बच्चे हैं, इतने सारे बुद्ध पुरुष हुए जिनके बच्चे हैं, कहां से आए? लेकिन तुम इस चीज को देखने की कोशिश नहीं करते। असल में तुम दमित हो, तुम बहुत ज्यादा सेक्स से परेशान हो, और सेक्स से मुक्ति के लिए तुम तड़प रहे हो। मुक्ति के लिए नहीं तड़प रहे हो, बल्कि ऐसा समझो कि इसकी वजह से जो झंझट हो गए वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तुम्हें लग रहा है सारा बवाल सेक्स है, और इसलिए तुम इसको समाप्त करने के पीछे लगे हुए हो। लेकिन तुम गलत रास्ते चले गए। कभी तुमने धर्म जगत में एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं जो शायद कभी भी इससे पहले नहीं उठाया होगा, किसी ने नहीं उठाया होगा। चलो अगर कुछ धार्मिक लोगों की ये बात मान लें कि ध्यान करने से सेक्स समाप्त हो जाता है, तो पुरुषों के लिए तो यह पहचान है कि उनके लिंग में आकर्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन स्त्रियों में यह घटना कैसे घटती है? स्त्रियों में ब्रह्मचर्य घटेगा तो क्या होगा? गेट बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जो तुम लोग जो विचार जिस तरीके के लेके चलते हो, ये बहुत ही भटके हुए, बहुत ही गलत दिशा में पहुंचाने वाले विचार है। क्योंकि फिर इसको लेके तुम सेक्स की निंदा करते हो। सबसे बड़ी अड़चन इस बात की है कि तुम ध्यान इसलिए करते हो कि सेक्स समाप्त हो जाए, फिर इसी बात को लेके तुम उन लोगों की निंदा करते हो जो सेक्स में इजीली जा रहे हैं। वो बच्चे जो नए अभी इस जगत में प्रवेश कर रहे हैं, तुम उनको नीचा दिखाते हो, तुम उनका अपमान करते हो, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सेक्स को लेके वही धारणाएं बढ़ते हो जिसको लेके समाज में सेक्स के प्रति गलत नजरिए पैदा होते हैं और गलत तरीके के जीवनों का निर्माण होता है। इसलिए मेरा इस बात से बहुत विरोध है। और अगर कोई भी आदमी इस चीज को प्रूव करना चाहे, हाँ मैं ये तो कह सकता हूं कि ध्यानी मालिक होता है। ध्यानी मालिक होता है, सेक्स करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे, मालिकियत तो आती है। ये बात तो मैं प्रमाण से कह सकता हूं, अपने प्रमाण से कह सकता हूं। मैं चाहूं तो सेक्स करूं, चाहूं तो ना करूं। लेकिन ये कोई इस तरीके की चीज आती है कि फिर उसके बाद सेक्स को लेके किसी तरीके का तुम्हारे अंदर हलचल नहीं होगी, विचार नहीं होगा, या तुम्हारे शरीर से ये संभावना ही समाप्त हो जाती है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। दुनिया के कोई भी तर्कशास्त्री इकट्ठे हो जाएं, मैं उनके जीवन के प्रमाण के साथ इसको देखना चाहूंगा। बातें तो बहुत कर सकते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी वो फोन पे कर लेंगे, अभी व्हाट्सएप पे कर लेंगे,
और फेसबुक पे भी लिख के डाल देंगे कि ध्यान उनके एक ऐसी घटना, दिव्य घटनाएं घट गई, लेकिन रियल में ऐसी कोई घटना उनको घटी नहीं है। लेकिन ऐसी मानसिकता जो है वो, जैसे सुन लिया कि ऐसा होता है, फिर अपनी अपनी बात कहने के लिए भी इस तरीके की प्रचार करना आरंभ कर दिया। ये समाज में दूषित करते हैं समाज को, ये गंदा करते हैं। मैं तो कहता हूं कि सेक्स को लेके किसी प्रकार की कुंठा भी अगर किसी अंदर भरी हो और कोई तुम्हारे पास आता है तो उसको बात करो, सेक्स की कुंठा निकालो। मैं बदतमीजियों के लिए राजी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वल्गैरिटी पे उतारू हो जाओ, लेकिन कुंठा निकालो, उस पर चिंतन करो, कमी कहां पे है, उन चीजों को समझो। और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम सन्यासी होने का फर्ज तो कम से कम नहीं निभा रहे। और ओशो के जगत में सबसे ज्यादा कहते हैं बोल्ड सेक्स की चर्चा ओशो ने की, लेकिन उनके सन्यासियों की हालत यह है, अगर तुम उनके घर पहुंचो, जैसे कोई जवान लड़का, नया लड़का जो जुड़ा है पहुंचे और किसी सन्यासी से कहे स्वामी जी हम संभोग से समाधि पे थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं, तो वो तुरंत, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई ये गलत चर्चा करने लगा, जैसे ये भटक गया। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये ओशो की देशना को सही से समझा नहीं। अरे सही से बाद में समझेगा, पहले वो आया है तुम्हें समझने, उसने सुन ली कहीं से ये बात। लेकिन तुरंत सन्यासी मानो उसको क्या कहेंगे, ऐसे बोलते हैं, अरे तुमने ओशो की सिर्फ एक ही किताब पढ़ी, या तुमने ओशो की संभोग से समाधि को सही से समझा नहीं। तुम समझोगे तो जानोगे वो ध्यान की बात कर रहे थे। अरे भाई, एक युवा आया है, अभी उसे ध्यान की बातें वो मत बताओ, वो चर्चा जो करना चाहता वो करो। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता था, वो रेस्टोरेंट्स में लवर्स ही आते थे सारे। मैंने उनसे कभी भी नहीं कहा कि तुम ध्यान करो, मेरा ढंग थोड़ा दूसरा। फिर भी वो सब लोग मेरे प्रेम को, जो मैं बातें करता था, जो उन्हें सपोर्ट करता था, जिस तरीके का मेरा ढंग था, उनको बहुत भाता था। तो उसमें से बहुत से लड़के ऐसे थे जो मेरे से जुड़ ऐसे गए थे कि शाम को जब रेस्टोरेंट बंद होता था, हमारा रेस्टोरेंट 6-7 बजे में बंद कर देता था, अंधेरा होते ही रेस्टोरेंट बंद, तो वो लड़के हमारे पास बैठा करते थे, चाय पीते थे, गप्पे मारते थे। तो एक दिन मुझे ऐसा धीरे धीरे दिखने लगा कि इनके अंदर ध्यान की घटना घट सकती, इनको एक यात्रा कराई जा सकती। तो मैंने उनको बड़ी सहजता के साथ एक दिन बोला कि आओ आज नाचते हैं। और मैंने वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो लगा हुआ था उसमें बेंगा बॉयज़ के गाने इस तरीके से लगा के उनके साथ नृत्य पे उनको उतारा। वो रोज अब शाम को होने लगा था, 3-4-5 दिन तक बेंगा बॉयज़ ये वो सब नृत्य चलने लगा। फिर अचानक एक दिन मैंने वो कैसेट हटा दी। जब वो कैसेट हटा दी तो अब सब बच्चों की तो आदत थी कि वो नाचेंगे। तो मैंने कहा यार आज बेंगा बॉयज़ पे नहीं नाचते हैं, सयोनी पे नाचते हैं। तो नाच नहीं तो सयोनी पे, मन है ना, मन तो बदल जाता, तो सयोनी पे नाचना शुरू हो गया। अब सयोनी पे नाचते थे, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, इस तरीके से वो भी चल रहा था। लोगों को लग रहा था डिस्को थिक हो गया है, हम भी चले पड़े थे। फिर अचानक एक दिन मैंने उनसे कहा कि आज ऐसा करते हैं, आज आंखें बंद करके नाचते हैं। गाना वही गाना सयोनी और जो इस तरीके के थे सूफी गाने, लेकिन आंखें बंद करके नाचते हैं। फिर उनको बैठ के बताया कि इसके मतलब बदल देते हैं। चैन एक पल का मतलब नहीं है लड़की के लिए, चैन एक पल का मतलब कि जीवन क्या है, थोड़े से उनको बातें समझाई। और जब मैंने ऐसा किया उसके बाद उनको मैंने देखा कि वो ध्यान की गति पकड़े। फिर मैंने बंद करके उनको बोला शांत बैठ जाएं, आंखें बंद रखें थोड़ी देर। फिर वही बच्चे, उनमें से कितने सन्यासी बने। तो ढंग ये भी तो हो सकता है कि पहले वो संसार के जिस स्वाद को, जिस बात को जानना चाहते हैं, हम पहले उनकी बात करें, धीरे धीरे उन्हें ध्यान की गति दें। लेकिन हम एकदम थोपने लग जाते हैं। तो मैं आपसे इस विषय पे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अंत में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि ध्यान का हवन कुंड एक ऐसा हवन कुंड है जिसमें आप जिस तरीके की मनोदशा लेके उतरते हैं, जैसे ध्यान कुंड में आप मिर्चे डालें,
तो मिर्चें फैल जाएंगी। आप उसमें कुछ सुगंध डाल दें तो सुगंध फैल जाएगी। आप उसमें जो भी डालेंगे, लोबान डाल देंगे, लोबान फैल जाएगा। उसी तरीके से ध्यान में आप जिस मनोदशा के साथ प्रवेश करते हैं वही मनोदशा 1000 गुना बढ़ जाती है। तो मनोदशाओं पे काम करो। लोग आए हैं सेक्स से भरे हुए, अभी वो सन्यासी पूछना चाहेगा कोई, लेकिन वो कहेगा नहीं बेटा इसे छोड़ो, ध्यान में चलो। वो सेक्स की भावदशा के साथ ध्यान में उतरेगा, फिर वो और ज्यादा कामुक हो जाएगा। कोई क्रोध से भरा आएगा, तुम उसके क्रोध पे अभी चर्चा नहीं करोगे बैठ के, सीधे ध्यान में धक्का दे दोगे, गलत हो जाएगा। सच बात तो यह है कि ध्यान साधना के साथ साथ प्रवचन की भी एक शैली होती है। इंसानों को उनके रोगों से पहले आगे लाके काम करना पड़ता है और उसके बाद शुरू होता है कि उनको किस दिशा में ले जाया जाए, और फिर एक लिमिट बाद उनको छोड़ दिया जाए अपने जीवन के ऊपर कि वो खुद देख सकें कि वो क्या पाना चाहते हैं, क्या पा सकते हैं, क्या पाने निकले थे, क्या पाया। इसका निर्णय उन्हें खुद करने देना चाहिए। तो कृपया करके ये जो भ्रांति आप लोग उड़ाते हो कि ध्यान करने से सेक्स समाप्त हो जाता है, ये गलत भ्रांति है। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ना ध्यान करने से सेक्स समाप्त होता है, ना ध्यान करने से क्रोध समाप्त होता है, ना ध्यान करने से किसी तरीके की कोई चीज समाप्त होती है। ध्यान किसी चीज की समाप्ति के लिए नहीं है। ध्यान हर चीज के लिए समझ बढ़ाने के लिए है। आप समझ बढ़ाने का प्रयास करो। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी ध्यान में भी गति बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी ध्यान में गति बढ़ेगी, वैसे समझ और बढ़ेगी। समझ का उपयोग जो है वही इस मार्ग पे किया जाता है। यही धर्म का मार्ग है। इस धर्म के मार्ग पे जो आदमी अपनी विकृतियों को दूर करने के लिए ध्यान में उतरता है, वो अपनी विकृतियों को और अधिक बढ़ा देता है। ये रास्ता तो केवल आनंद के लिए है। यहां तो आनंद के लिए आओ, आनंदित होके आओ। और आनंदित नहीं हो तो उससे पहले अपने चारों तरफ देखो। या तो उन मित्रों को देखो जो आनंदित हैं, नहीं तो उन मित्रों को देखो जो पूरी जिंदगी लगा के सब तरीके से जीवन बर्बाद कर लिए। तो उनसे सीखो। अगर आनंदित मिले तो उससे पूछो कि तुम आनंदित कैसे हुए। और यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको देखो और समझो कि तुम भी दुखी होने वाले हो इस राह पे, संसार की राह पे। मैं जब सन्यास लिया था तो मेरे पिताजी के पास एक प्रश्न था, बहुत लोग करते थे, और वो लोग करते थे प्रश्न कि तुम्हारा बेटा सन्यासी हो गया। तो मेरे पिता ने एक बार कहा कि मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा बेटा सन्यासी हो गया, मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मैंने कहा जवाब दे दो, तुम कारण हो। कहेंगे मैं कैसे कारण हूं। मैंने कहा तुम कारण हो। तुम्हारी 70 साल उम्र होने आ गई, तुम आज भी उसी संसार को जी रहे हो, दुकान खोल रहे हो, काम कर रहे हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरी उम्र 70 साल की होगी, और अगर हो भी गई तो इस राह पे चलते चलते मैं 70 साल में तुम्हारी तरह नहीं होना चाहता। मुझे जीवन में अलग दिशा पकड़नी है। तो मैं कहता हूं आनंदित को देखो तो पूछो आनंदित कैसे हुए। और अगर जीवन में, समाज में, संसार में फंसे हुए किसी इंसान को देखो जो दुखी हो, तो उसे देख के सीखो कि उस राह पे तुम भी यही होगे। और तब ध्यान तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग बनता है। उस मुक्ति का नहीं जिसमें सेक्स से तुम मुक्त हो जाते हो, उस मुक्ति का भी नहीं जिसमें तुम क्रोध से मुक्त हो जाते हो, उस मुक्ति का भी नहीं जिसमें तुम भोजन से, वस्त्रों से, किसी चीज से मुक्त हो जाते हो, बल्कि उस मुक्ति का जिसमें तुम खुद के मालिक बनते हो। अपने मालिक खुद, अपने तरीके से अपने जीवन का निर्माण करने की तुम्हारे पास समझ बढ़ती है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भ्रांतियों से दूर हटें। मैं आज ये 10वीं बात अंतिम मैंने कह दी। अब मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, बहुत से मित्रों के प्रश्न हैं, इकट्ठे हुए हैं कि जो इस राह पे चलते हैं उनको कहाँ कहाँ उलझने, रुकावटें महसूस होती हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं जो उन्हें भटकाव लाती हैं। तो उन पे चर्चा हम जारी रखेंगे और जल्द ही आपके लिए
लाइव ध्यान प्रयोगों की भी बात करने के लिए मैं उपस्थित रहूँगा, ताकि आपको ध्यान में सही दिशा में जो मुझे लगता है वो आपको धक्का दे सकूं। यदि आप मेरी उंगली पकड़ के चलने में अपने आप को सहज महसूस करते हैं तो निश्चित ही मैं आपके लिए जो है एक मार्गदर्शक का काम कर पाऊंगा। और यदि किन्हीं लोगों को लगता हो कि चलो बहुतों को देखा, इनको भी देख लेंगे, तो निश्चित ही मैं उनके लिए नहीं। मुझे देखो मत, मुझे जियो।